गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम कई बार से सोच रहे थे कि कुछ अलग हो, कुछ अलग हो, तो आज हम जिन शख्सियत से मिलेंगे वो सबके जाने माने हैं। और उनका तो इंट्रो क्या दूं, मैं दे भी नहीं पा रही हूँ कि हम सबके अपलाइन और मेरे ग्रेट हस्बैंड मिस्टर पुनीत शर्मा, जो कि सबको एक, क्या शब्द नहीं आ रहे मेरे पास, कि मार्गदर्शक बने हुए हैं सबके लिए, दिलो जान से लगे रहते हैं। तो मैं आज बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगी और सीधे उनको ही बुलाऊंगी कि वो अपने विचार हम सबके सामने व्यक्त करें, क्योंकि जब तक हम बोलते हैं तो बोलते हैं लेकिन हम कभी सुनते नहीं है। आज हम सिर्फ उन्हीं की बात सुनेंगे और जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम मिस्टर पुनीत जी। गुड मॉर्निंग सभी को गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज इस फ्यूचर विनर ग्रुप में मंच में कल्पना जी ने मुझे मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा अ, अपनी जो भी हमारी सारी टीम है फ्यूचर विनर की, खासकर कल्पना जी का जो इस मिशन को लेकर 2 साल से इस जूम मीटिंग की वजह से जूम मीटिंग को लेकर जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी वो आज बहुत सफल हो रही है और बहुत लोगों को एक सूत्र में पिरो रही है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। खासकर महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने में कल्पना जी और उनकी फ्यूचर विनर टीम की बहुत सारी महिलाएं हैं। आज वो मौका नहीं है सबका नाम लूं, पर जो भी टीम में उनकी महिलाएं हैं, जो भी उनकी एक पिलर हैं, जो भी इस हमारे टीम में महिलाओं का जो जोश के साथ में इस मीटिंग को लेकर बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम चलाया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कल्पना जी को पुनः और उनकी पूरी फ्यूचर विनर टीम को। और आप सभी लोगों को जो रेगुलर हर मंगलवार की इस मीटिंग में आते हैं और नए नए लोगों के नए नए विचार जानते हैं। और अभी ये मुहिम हमारी शुरू, हम कहते हैं कि 2 साल हो गए वो बात अलग है, पर अभी एक शुरुआत है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय एक जागृति का है। तो ये इस जागृति में इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हम सब लोगों में, वो जागृत होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हम स्वास्थ्य के प्रति जागृत हों, चाहे वो हम अपने जो अपने काम के प्रति, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, रोजगार के प्रति जागृत हों, और जीवन में और नई नई चीजों के प्रति भी जागृति बहुत जरूरी है। और डीएक्सन एक कंपनी है जो जिसने लोगों के जीवन में जागृति देकर बहुत ही महान कार्य किया है और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। तो आज की मीटिंग में क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि अपने विचार लेकर आप लोगों के बीच में आऊं। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं और हमारे बीच जो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने आप में धुरंधर हैं, है ना। बस अंतर क्या है, जिसने अपनी शक्ति को पहचाना हुआ है या पहचान लिया है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, और जिसने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, ऐसा नहीं है फेल फेल हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे जीवन में कोई फेल नहीं होता। फेल सिर्फ वही है जिसने अपने समय पर रहते हुए अपनी शक्ति को पहचान कर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। तो प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है और हम सब लोगों के लिए ये रिएक्शन एक बहुत महान चीज आई थी हमारे जीवन में। तो मैं पुनः फ्यूचर विनर टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को आगे रखता हूँ। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच इस मीटिंग में बहुत दूर दूर से भी हैं, सऊदी अरब से भी हमारे साथी हैं जिस जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा वो एक शख्स है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे संगी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज जी। तो मैं चाहूंगा एक बार वो अपनी झलक दिखा सकते हैं क्या, धर्मेंद्र भारद्वाज जी। जी थैंक सो मच सर जी। आपका सर पहले तो मैं आप लोग का सर शुक्रगुजार हूँ, खास करके सर मैं आपका सर बहुत बहुत। हाँ धर्मेंद्र जी, तो ये धर्मेंद्र जी है और मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है, समय कम है, 40 मिनट की मीटिंग होती है जूम की। तो मैं धर्मेंद्र जी का चाहूंगा क्योंकि अगली बार धर्मेंद्र जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम मैं आप लोगों के बीच में थैंक रखूंगा। सो मच सर, थैंक सो मच। तो 2 मिनट पर बताइएगा जरा जरूर, तो फिर मैं अपनी बात आगे करूंगा।
ओके सर, थैंक सो मच सर जी। मैं आपको और जितने हमारे DSL फैमिली है, पहले तो मैं सर हाथ जोड़ के अभिनंदन वंदन एंड आप लोग का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी, जो कि आप और DSL फैमिली इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग विदेश में हैं, काम मैं दोहा कतर में हूँ, फिलहाल मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से। और सर जी से मैं बहुत दिन से संपर्क में हूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज वो शब्द नहीं है कि मैं बयान करूं किस तरह से सके कि आपने हमें इस तरह से एडवाइस किए हैं और हमको इतना तरह से सिखा रहे हैं सर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ सर जी, आज बहुत दिन के बाद जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर जी, तो तमाम हमारे देशन जितने हमारे फैमिली है, डॉक्टर लिमसु जी से और हमारे सर जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर जी। और सर कतर में हम लोग सर 10 साल से हैं, लेकिन पार्ट टाइम में सर हम लोग काम करते हैं, ओनली फ्राइडे जाते हैं सर ऑफिस में, लेकिन फिर भी आप लोग का सर आशीर्वाद है और धन्यवाद है। तो सर DSL में डायमंड और शायद मैं क्वालिफिकेशन कर दूं सर जी। अभी तो रूबी स्टार में पोस्ट में हूँ सर। अब सुधार रहेगा सर जी, तो आने वाला नया साल में सर मैं डायमंड अचीव कर लूंगा सर जी। तो धन्यवाद सर जी, थैंक सो मच बहुत सर बहुत जी, बहुत 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 धन्यवाद सर जी। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आपके पास बहुत खजाना है। आप कोई मैं एक्टिविटी देखता रहता हूँ, हर मीटिंग में आप वहाँ दोहा में, कतर में, जहाँ भी हाँ सर दुबई जी, में मीटिंग होती है ना, तो आपका यस मैं सर अगली जी, यस बार सर। 40 मिनट का सेशन लूंगा और आप तैयार रहिएगा। आगे जब भी मौका मिलता है तो आपकी टीम भी है, आप हमारे साथ में सब लोग अपना जूम को अटेंड करके अपना लाभ लेते रहिएगा। तो थैंक यू धर्मेंद्र जी। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और आज का जो असल में इस सर समय आई नवंबर, एम रेडी सर, थैंक सो मच। ओके सर। थैंक यू। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना हमारा DXN का फेस ऑफ DXN है ना, बहुत ही एक जबरदस्त रूप लेकर चल रहा है। और जैसा कि हम सोच भी नहीं रहे थे, उस हिसाब से फेस ऑफ DXN मेरी ग्रुप में, मैं तो अपनी बात करूंगा क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसको शुरुआत की है। कुछ लोगों का इसमें अभी हो भी गया है, उन लोगों ने अपनी कंप्लीट क्वालिफिकेशन कर ली है 20 तारीख तक। और कुछ लोग अभी फाइट में है, क्योंकि देखो फेस ऑफ DXN की बहुत डिटेल तो मैं आज नहीं बता रहा, क्योंकि डिटेल तो हो चुकी है। जिसे करने वाले थे वो लोग अपनी फाइट में आ गए हैं, है ना, और उन कुछ लोगों ने कर भी लिया है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जो लोग अभी भी इसको नहीं समझ पाए होंगे या समझना की कोशिश नहीं करी होगी और इसे हल्के से ले रहे होंगे, तो मैं इतना बता दूं कि फेस ऑफ DXN कुछ नहीं, DXN का एक ऐसा कंपटीशन है जो आपको अपनी औकात बताएगा। मतलब मेरे शब्दों पर आप थोड़ा सा अदरवाइज ना लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बात कड़वी जो है वो आपके दिल को छूती है और आपको सफल करने में मदद कर सकती है। तो मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं कहने का मतलब यह है, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, क्योंकि हम सब लोग एक कंपटीटर क्षेत्र में है। हमारा जो DXN है, DXN कोई आसान काम नहीं है, पर यहाँ पर कठिनाइयों से कठिनाइयों के बाद जो इसका फल मिलता है वो भी ऐसा है कि वो जिंदगी में किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ काम तो कठिनाइयों से कर सकते हो आप, पर इसके फल बहुत ही लाजवाब है ना। तो मेरी बात को आप अदरवाइज ना लेके सिर्फ इतना समझिएगा कि फेस ऑफ DXN ये हमें हमारी औकात को दिखाता है। फेस है ना, DXN का चेहरा। हम कई सालों से हैं DXN में, हम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं हम मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, पर हम उस सफलता की ओर नहीं है जिस सफलता के लिए हम DXN में आए थे, है ना। तो उसके लिए ये नवंबर और दिसंबर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वाकई में DXN में बहुत मेहनत की है और उन्होंने मेहनत के सही फल नहीं मिलेंगे, तो वो अब फेस ऑफ DXN को कंप्लीट करने का प्रयास करें। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के साथ तो 2023 जब आपकी शुरुआत होगी तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें वो अचीव होंगी जो शायद आपने अब तक सोची नहीं होगी। क्योंकि देखो DXN में बहुत सारे अचीवमेंट है ना, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि आज 40 मिनट की मीटिंग में मैं बहुत ज्यादा क्या बताऊंगा, है ना। पर मैं आप लोगों को जो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ क्या पाया। तो DXN में बहुत कुछ है पाने के लिए। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आपने जीवन में सपनों में कुछ सोचा नहीं होगा वो भी यहाँ हासिल कर सकते हैं। आपको बहुत देंगे DXN में जिन्होंने ये सब चीज आपके सामने हासिल की हुई है। तो फेस ऑफ DXN आपकी अपनी आपकी क्वालिटी बताता है कि आप, ये एक आसान काम है। फेस ऑफ DXN को अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे
तो आसान है, कोई बहुत भारी काम नहीं है ना। मुश्किल तो हर काम है, पर इसको अगर आपने करने पर ध्यान लगा दिया तो आपके इस स्ट्रक्चर के साथ आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा इस बिजनेस में हो सकता है। ठीक, तो इसकी डिटेलिंग सबको पता है, और अगर अभी भी बहुत सारे लोगों को किसी लोगों को नहीं पता होगी इसकी डिटेल या इसके बारे में इसका प्लान सारा सिस्टम, तो आप अपने सीनियर अपलाइन से या हम लोगों से भी फोन पर या आप हमसे मिलकर इसका प्रोग्राम इसका समझ सकते हैं। समय अभी गया नहीं है, अभी आज 22 तारीख है, अभी इस महीने के 8 दिन है। करने वाले लोग लास्ट बॉल पर भी, लास्ट मोमेंट पर भी खेल का नक्शा बदल देते हैं। तो अभी डीएक्शन, अभी जो है डीएक्शन का ये जो फेस ऑफ डीएक्शन है, तो इसको जो लोग अभी सोच भी रहे थे कि करें करें, तो वो करने का पूरा पूरा प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो हमारे ललित सर को एक बहुत बहुत बधाई जो वो इसको अचीव कर रहे हैं, है ना। और अपनी टीम में भी कोशिश कर रहे हैं करवाने की। और भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में एक जंग छिड़ी हुई है, फेस ऑफ डीएक्शन की जंग छिड़ी हुई है। तो ये फेस ऑफ डीएक्शन ये आपको अपनी वैल्यू बताएगा। ये फेस ऑफ डीएक्शन कुछ नहीं है, डीएक्शन में आप क्या अपनी वैल्यू लेकर आए थे, वो आप फेस ऑफ डीएक्शन करने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, ये आने वाले समय में आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। तो इसकी डिटेलिंग बस इतनी थी, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो लोग अभी तक फेस ऑफ डीएक्शन कर रहे हैं उन्हें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, है ना। पर जो लोगों ने अभी तक सोच विचार भी में लगे हुए हैं, है ना, और या विचार भी नहीं बनाया है, तो उनके लिए 8 दिन कम नहीं है। वो 8 दिन में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो फेस ऑफ डीएक्शन को सीरियसली लें। उसके बाद हमारे, आपने देखा अभी देखिए दोहा कतर, वहां से धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। ये पिछले कई साल से यहाँ हमारे साथ टच बनाए हुए हैं, हमसे सीखते हैं और काम को वहाँ कर रहे हैं। तो डीएक्शन में आज हमें कई बार सोचना पड़ता है कि बहुत नजदीक रहकर भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाए हैं, और जिसे सफल होना होता है वो दूर रहकर भी, गाइडेंस में भी वो सफल हो सकता है। तो डीएक्शन में बस सिर्फ मन की बात है कि आपने अपने मन को किस तरीके से जोड़ा हुआ है, और उसके नतीजे भी उसी तरीके से आपके निकलेंगे। तो एक कुछ पॉइंट पे मैं बताऊंगा वैल्यू ऑफ डीएक्शन, है ना। आज हमें बार बार बताने की जरूरत पड़ती है डीएक्शन की वैल्यू क्या है, हमारी लाइफ में डीएक्शन की वैल्यू क्या है, डीएक्शन हमें क्या दे। मैं इस बात के लिए प्रसिद्ध हूँ। डीएक्शन में बात हुई तो मैं डीएक्शन में स्वास्थ्य के लिए तो आया ही था, और मेरे लाइफ में ना मजा, एंजॉय, मजा मेरी लाइफ में बहुत महत्व रखता था। मैं हमेशा अपनी लाइफ में मजे के लिए जिया हूँ। कितनी परेशानी आए, कुछ भी आए, दुख आए, दर्द आए, समस्या आए, कुछ भी आए, फिर भी मैं मजा लेने का रास्ता ढूंढता रहता था। तो डीएक्शन मेरी लाइफ में मजे का वो संसाधन मिला है जिसने मुझे मजे में डुबा दिया है ना। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो मैं मजा लेने से नहीं चूकता। तो डीएक्शन की वैल्यू आपके लिए क्या हो सकती है ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डीएक्शन में कामयाब होंगे। आज भी हम मीटिंग्स करते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और फिर भी लोग उस डीएक्शन की उस वैल्यू को नहीं समझ पाते कि हम अपने जीवन में इसको किस तरीके से स्थान देकर अपने आप को सफल कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है सफलता के लिए, कुछ चीजें हैं, मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा है। अभी पिछले 10-12-15 दिन के अंदर मैंने कुछ टूर किए हैं, वहाँ कुछ धुरंधरों के साथ में रहा, मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी इतने साल के बावजूद भी मेरी ललक रहती है कि कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं। देखिए आज डीएक्शन में हो क्या रहा है, आज हमारे समाज में हो क्या रहा है, आज हमारे परिवारों में हो क्या रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। डीएक्शन में क्या है, प्लान सिंपल प्लान है। आप सिंपल प्लान किसी से भी लीडर से, जो भी सुलझे हुए लीडर हैं उनसे समझ सकते हैं। तो प्लान के ऊपर ही काम करना है, पैसा देगा प्लान। हम जो है जो भी डीएक्शन से पैसा कमाएंगे वो एक प्लान के तहत ही कमाएंगे। 1 तारीख से 31 तारीख के बीच एक सिस्टम के तहत हम जब टीम के साथ काम करेंगे तो 10 तारीख को हमारे खाते में बोनस आएगा। वो बोनस कितना होगा वो तय हम ही करते हैं, वो डीएक्शन कंपनी तय नहीं करती। दुनिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क सिस्टम है जहां पर आप अपनी इनकम स्वयं तय करते हो, कोई संस्थान तय नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं डीएक्शन पैसा देगी, डीएक्शन पैसा नहीं देगी। डीएक्शन से हम कितना पैसा लेना चाहते हैं ये हमें ही तय करना पड़ेगा।
ये पॉइंट आज अपने दिमाग में आप डाल लीजिएगा। आज सबसे बड़ी समस्या कहाँ हो रही है कि हम इस इंतजार में है कि 10 तारीख को पैसा आ जाएगा अपने आप। वो 10 तारीख को पैसा कितना आएगा ये कौन तय करेगा? ये डीएक्सन तय नहीं करेगी, ये तय हम करेंगे। वो पैसा कितना चाहिए? आपको 100 रुपये चाहिए, आपको 1000 चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए। इस डीएक्सन में जितने भी मैंने संख्या गिनाई है, ये सब पैसा, सब लेवल, सब स्टेटस लोग कमा रहे हैं। लोग 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं, लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं, लोग 1 लाख भी कमा रहे हैं, लोग 50,000 भी कमा रहे हैं, लोग 100 रुपए में भी खुश हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ही तय करना है कि इस डीएक्सन के सिस्टम से 10 तारीख को हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। वो इसका एक स्ट्रक्चर है। फेस ऑफ डीएक्सन भी आपके उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डीएक्सन ने एक बहुत बढ़िया चीज हमारे बीच रखी है। तो नवंबर दिसंबर ये आप लोगों को अपनी वैल्यू तय करने का समय है। यहाँ किसी को आप नहीं भी करोगे, कोई फांसी नहीं लगेगी, कहीं कुछ नहीं होगा, पर इस डीएक्सन में आने वाले भविष्य में आपकी क्या वैल्यू होगी, ये शायद फेस ऑफ डीएक्सन से आप लोग तय कर सकते हो अपने आप की, है ना? आज एक सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में, हमारे परिवारों में सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी काम के लिए जाते हैं या कहीं भी कुछ करते हैं, तो हम मार्केट की संभावनाओं को देखते हैं। ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आज मैं जो हूँ कुछ सीरियल से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, बीच में 1-2 पॉइंट समय की वजह से शायद मिस भी हो सकते हैं, पर जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आज हमारे जो मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या को समझना, वो हमारा मार्केट है। हम जब दुकान खोलते हैं, तो हम परचून की दुकान क्या सोच के खोलते हैं कि ग्राहक आएगा हमारे पास, लगातार ग्राहक आएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंज्यूमर मिलेंगे। किराने की दुकान खोलते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस हम जो है वो मार्केट के वजह से खोलते हैं। हम डीएक्सन में जब आते हैं तो डीएक्सन भी एक मार्केट है, एक मार्केट के तहत काम करता है। वो मार्केट क्या है, ये बात हमारे समझना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट क्या है। हम डीएक्सन में जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हमारा काम क्या होता है, हमें आमदनी किस आधार पर मिलती है, हमारा काम किस आधार पर फैल सकता है, किस आधार पर हम बहुत बड़ा मजबूती से काम कर सकते हैं, बहुत जो अचीवमेंट है डीएक्सन के अंदर वो सारे ले सकते हैं। उसका आधार और उसका जो वैल्यू है वो हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें सफल ही नहीं हो पाएंगे। अब आप लोग, अब चूंकि अभी क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो मैं अपना ही अनुभव बता देता हूँ, जो मैंने अभी देखा है या मैंने जो अभी अपने गुरुओं से या जो मैंने अभी इसकी ट्रेनिंग में देखा है। आज मार्केट में 2 चीजें बहुत समस्याग्रस्त है, एक है बीमारी और एक है बेरोजगारी। ये 2 चीजें ऐसी हैं, बीमारी और बेरोजगारी, जो मतलब इतना गहरे पैर पसारे हुए हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये एक तरीके से परेशानियां भी हैं, पर परेशानी तो है। अब परेशानी है वो किस वजह से है, लोग जागरूक नहीं है ना? बीमार कौन है, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। गरीब कौन है, बेरोजगार कौन है, जो अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं है। ये बात पॉइंट समझ लेना आज आप। और डीएक्सन को आप, आज मैं ये पॉइंट समझाकर आपको डीएक्सन की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर आज से ही आप लग गए, पीछे भूल जाइएगा। आज ये समझिएगा हमारा एक पुनर्जन्म हुआ है। जो भी इस मीटिंग में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मार्केट है, आज आप देखिएगा, आप सबसे ज्यादा जो वैल्यू है आज मार्केट की, वो है बीमारी की और बेरोजगारी की। और दोनों का समाधान आज किसी के पास नहीं है। अभी दोनों का समाधान आज किसी के पास नहीं है। और डीएक्सन वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जहां बीमारी का भी समाधान है, बेरोजगारी का भी समाधान है। इसके लिए ये कोई नई कंपनी नहीं है, पिछले 22 सालों से इंडिया में इसने प्रूव कर दिया है। हमारे जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसे बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोग, है ना, जो बीमारी से भी जूझ रहे थे और बेरोजगारी से भी जूझ रहे थे, दोनों ही चीजों से बाहर निकल के एक मजे की दुनिया में आ गए। अब समझो आप कि आपके पास काम कारोबार कैसा है, उसकी मार्केट में भी जरूरत है। और वो आपकी ऐसी दुनिया रख सकता है जो आप कहीं और रच ही नहीं सकते। तो ये पॉइंट हमें समझना है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या हो रही है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, आज हम सब लोग ज्वाइनर हैं इस मीटिंग में, जो ज्वाइन करे हुए हैं, है ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट की वजह से मार खा रहे हैं। उनके पीछे कुछ कारण है ना? उस कारण को अगर आपने नहीं समझा, तो आप कभी भी जिंदगी में सफल ही नहीं हो पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे। और अगर आपने, कहते हैं ना कि एक ट्रक है ना, वो 100 टन का ट्रक है, वो उसका पहिया खराब हो जाए, उसे अब 1000 लोग भी नहीं उठा सकते। पर एक लीवर अगर अगर वो क्या बोलते हैं, एक जैक अगर लगा दिया जाए, तो वो उसे उठा देता है।
है ना। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो इस पॉइंट को अगर आपने आज समझ लिया, वो पॉइंट क्या है इसे बहुत ध्यान से समझना है कि आज हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हम लोग जहाँ मेहनत कर रहे हैं मिल वो रहा है। हमें मेहनत कहाँ करनी चाहिए, जो हमें चाहिए। आप पॉइंट समझना, हम लोग मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हम बीमार ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियों की तरफ ज्यादा, क्योंकि लापरवाही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, टेंशन में है ना, काम नहीं करना चाहते हैं और सही खाना नहीं चाहते हैं, सही लाइफ स्टाइल नहीं बनाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तो हमारा सबका 90% ध्यान कहाँ है, बीमारियों की तरफ। तो है ना, बीमारियों के मतलब हमारी जो लाइफ है वो बहुत लापरवाही में चल रही है, जिसकी वजह से बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। तो हमारी मेहनत कहाँ हो रही है, बीमारी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पैसा। बिना पैसे के हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमारा ध्यान पैसे कमाने की तरफ है ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाना हमें बहुत भारी लगता है, बहुत कठिन लगता है पैसा कमाना। जबकि ऐसा है नहीं, अगर आपने सही प्लानिंग, सही सिस्टम, अगर आपने सही नॉलेज लेकर काम करेंगे तो पैसा कमाना बहुत बड़ा परेशानी का काम नहीं है। आपके पास बीमारी से दूर होने का बहुत बढ़िया डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी नॉलेज लीजिएगा, उनको समझिएगा, लोगों को समझाइएगा, एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम से एकजुट होकर, एक टीम संगठित होकर आप काम कीजिएगा। एंड देखिए, कल्पना जी ने ये मीटिंग शुरू की थी, कुछ लोगों के साथ मिलकर, कभी ये नहीं सोचा था कि ये मीटिंग जो है हमारी सफल होगी नहीं होगी। इनका ये मकसद ही नहीं था, इनका ये मकसद था मैं अगर एक को भी जगा दिया मैंने तो मैं इसमें मतलब मेरे एक जीवन सफल हो जाएगा। और ये आज एक नहीं, सैकड़ों आज लोगों की ये टीम बन चुकी है और लोगों में परिवर्तन आ रहा है। तो आप सब लोग भी किसी को मत देखिएगा, आप अपनी वैल्यू समझिएगा, अपनी क्षमता देखिएगा, आपको गाइड करने वाला एक अच्छा व्यक्ति चुनिएगा, है ना। आपको एक अच्छा गाइडनर भी चुनना पड़ेगा। कंपनी आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, पता नहीं हम उसके बावजूद क्या तलाशते हैं। तो आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो समस्या है, गंभीर जो सबसे ज्यादा समस्या है, वो है बीमारियों की, घर घर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की, है ना। और हमारा जो सबसे ज्यादा जोर है उसी के ऊपर है, जबकि हमें इसके उलट चाहिए सफलता, पैसा। हम पैसे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें लोगों से क्या कहना है, सिर्फ लोगों से एक ही बात करनी है, आपके घर में क्या है प्रॉब्लम, तो आपको 90% वो प्रॉब्लम ही बताएंगे। आप उनसे पूछेंगे समाधान, कहाँ समाधान है, किसी डॉक्टर के पास समाधान है, किसी हॉस्पिटल के पास समाधान है, किसी मेडिकल स्टोर के पास समाधान है। मेडिकल साइंस तक हाथ खड़ी कर चुकी है। जब समाधान नहीं है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है, आपके पास विकल्प है डीएक्शन। डीएक्शन सिर्फ वही समझा सकता है जो खुद समझे हुए हो। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमने प्रोडक्ट को खाया नहीं, हमने प्रोडक्ट को जाना नहीं, हमने ढंग से मीटिंग अटेंड नहीं करी, हम मीटिंग में जाने को सीरियस नहीं हो पाते, हमारे कुछ सपने नहीं है और हम लोगों को समझाने पहुंच जाते। तो जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे कहते हैं कि आप बच्चे को तभी पढ़ा सकते हो जब खुद पढ़े हुए होगे। और हमारे साथ यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, हम पढ़ाने पहले पहुंच जाते, खुद पढ़ना नहीं चाहते। उम्र होना मायने नहीं रखती, मैं 50 साल का हूँ, मैं 55 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, क्या मेरे कहने से अगर हम किसी घर में गए और हम एक चाय का डिब्बा तक नहीं चेंज करवा पाए, एक पेस्ट तक चेंज नहीं करवा पाए, दुनिया का सबसे बेहतरीन चाय हमारे पास, दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस्ट हमारे पास, दुनिया का सबसे बेहतरीन सोप हमारे पास, अगर हम किसी घर में ये 3 प्रोडक्ट जो घर घर में चलने वाले हैं इनको बदलवा नहीं पाए, तो क्या खाक बिजनेस हम कर पाएंगे, क्या खाक हम इसमें अचीवमेंट ले पाएंगे, क्या खाक हम इसमें पैसा कमा पाएंगे। ये हमें बहुत गंभीरता से सोचने की और समझने की जरूरत है। आज लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है उसके ऊपर फोकस करवाना शुरू कर दीजिएगा, पैसा कमाना। डीएक्शन में आप जाकर आप बीमारी से पहले पैसा, क्योंकि बीमारी से पहले पैसा अगर नहीं कमाने की बात सोचेंगे तो कभी जिंदगी में कोई प्रोडक्ट नहीं खाएगा। और कोई, देखिए इस बात को फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पैसे से डीएक्शन का प्रोडक्ट भरपूर खा ले। जिसने भरपूर प्रोडक्ट खाया है उसका शरीर बता देगा, उसकी एक्टिविटी बता देगा एंड उसका काम सफलता ही बता देगा। ये बात आप ध्यान से समझ लेना, जिसने डीएक्शन का प्रोडक्ट भरपूर तरीके से खाने की क्षमता, भरपूर तरीका क्या है। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप जब डीएक्शन में जोड़ते हैं और आपको जब बीमारियों की और उनके बारे में पता चलता है, एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वो है आरजीजीएल। हम लोग क्या करते हैं, आरजीजीएल को बेचने निकल जाते हैं, आरजीजीएल को बेचने निकल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो बीमारों को ढूंढकर अमीर बन जाएंगे। तो ये आज एक पॉइंट को समझना, मेरे पॉइंट को समझना। मैं ये मेरे विचार है, हो सकता है किसी को अच्छे लगे ना लगे, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। हम आरजीजीएल को बेचने निकल जाते हैं, जबकि आरजीजीएल ये हमें
जब जानकारी मिलती है तो सबसे पहले स्वयं को खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे पहले मैं स्वयं स्वस्थ होने के लिए प्रयास करूंगा, तभी दूसरों को स्वास्थ्य का ज्ञान दे सकता हूँ। हम लोग आरजीजीएल को बेचने निकल जाते हैं। आरजीजीएल का मतलब बीमारों को ढूंढना। ये बात आज ध्यान से समझ लेना। आप अपने थोड़े से इस परिवर्तन को कर लीजिएगा, और हमें बेचना क्या चाहिए, प्रमोट क्या करना चाहिए, जो घर घर में घुसने में आसानी होगी। आपको चाय को बेचना प्रमोट करना है, आपको चाय को और पेस्ट को बेचना और प्रमोट करना है। अभी शाहजहांपुर में एक मीटिंग थी, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे कहने से कुछ लोग वहां पहुंच गए थे। 75 साल के शख्स हैं जो जिनके लाखों में आमदनी है, रामाशीष गुप्ता टीवी के मैकेनिक थे। वहां उन 20 लोगों का पूरा जीवन ही चेंज हो गया उस मीटिंग को सुनने के बाद, है ना। मैंने बहुत लोगों को प्रयास किया था, क्योंकि मैं उस शख्स को पिछले लगभग 18 साल से जानता हूँ, और वो शख्स 75 साल की उम्र में आज, अगर आप उनसे कभी मिलेंगे और बात करेंगे, देखिए कभी मौका लगेगा उनका प्रोग्राम लेंगे, उन्होंने इतने जबरदस्त आइडिया देते हैं। आज वो क्राउन डायमंड बनने जा रहे हैं अभी, है ना। और 75 साल मायने रखती है, लोग 75 साल की उम्र में निकल जाते हैं। आज हम खुद देखो, मैंने अभी किसी से कहा था कि आप अपने कभी गाँव में अपने आसपास देखना कि 75 साल की उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, और कभी रामाशीष गुप्ता से मिलाना कि मेरी 75 साल की उम्र वाले से मुलाकात हुई, डीएक्शन में वो इस लेवल पर है, और इतनी एनर्जी है और इतना ज्ञान है उनको। तो कभी आप सोचना कि 75 साल की उम्र में वो शख्स, वो शाहजहांपुर में मेरे बहुत अच्छे उनके संबंध है। वो जब शाहजहांपुर में आए, मेरे पास फोन आया कि पुनीत जी मैं आ रहा हूँ और लोगों को भेजिएगा, और उसके बाद घर तक पहुंचने के बाद तक वो मेरा फॉलोअप लेते रहे कि आपके लोगों को कैसा लगा। तो आप सोचिएगा कि आपके पास कितना दमदार, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो हमें आरजीजीएल, उनसे हमने सीखा कि आरजीजीएल आप खाओगे नहीं तो इसका आप स्वास्थ्य लाभ का कैसे उठा पाओगे, है ना। और चाय, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज पानी में चाय मिलाकर पिलाना सिखा दिया लोगों को। आज रामाशीष गुप्ता की देन है, जो आज बिहार के दिग्गज लीडर जो के अग्रवाल हैं, वो उनको गुरु कहते हैं, जबकि उनका कोई टीम से आपस में लेना देना नहीं है। तो हमें सफल लोगों की संगत में रहना है, सफल लोगों की संगत से ही सफल होने के गुण मिल सकते हैं। अपने आप को डाइवर्ट कीजिएगा, पैसा कमाने की चर्चा शुरू कर दीजिएगा। डीएक्शन में जब तक पैसा कमाने का मन नहीं बनेगा, आप डीएक्शन में प्रोडक्ट नहीं खा सकते। प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो आप इस डीएक्शन को मन से नहीं कर सकते, मन से नहीं कर पाएंगे, डीएक्शन में अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। अरे मेरी गाड़ी कब चेंज होगी, मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी कब चेंज होगी, मेरा घर कब चेंज होगा, मेरे पास जो भी मेरे सपने हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में कब पढ़ेंगे, है ना, मेरा लाइफ स्टाइल फ्री कब होगा, मैं कब अपने मन मर्जी की जीवन जीऊंगा, कब मैं मजा लूंगा। मजा कब लूंगा बताइए आप, मजा कब लूंगा। मैं 75 साल के मजे वाले आदमी के साथ में घूमा, अभी रहा। मजा क्या होता है मैंने उनसे वो सीखा। मैं तो मजे में रहता ही था, रिएक्शन ने मुझे भी 18-19 साल में मजा ही मजा दिया है। और मैंने 75 साल के आदमी को, मुझे भी लगने लगा कि अगर तुम रिएक्शन में ऐसे ही लगे रहे, मैंने अपने मन को भी महसूस करा कि मैं भी 75 साल की उम्र में शायद इससे ज्यादा मजे में होऊंगा, क्योंकि उन्हें रिएक्शन हमारी उम्र में मिली थी, और आज उनकी उम्र वाला वो ज्ञान आज मेरे साथ है। तो आप जो 20 साल, 25 साल, 30 साल जिन लोगों के अनुभव हो चुके हैं, क्या आपको पिछले 30 साल का तो पता है, पर आने वाले 30 साल का नहीं पता। पर पिछले 30 साल का अनुभव जिसे है, आप आने वाले 30 साल में वो काम 30 महीने में कर सकते हैं, 30 साल के अनुभव वाले के साथ रहकर। इन पॉइंटों को आप समझ लेना, और समझेंगे तभी आप इस सिस्टम में बहुत जल्दी और आगे कामयाब होंगे। अभी वो समय नहीं रहा कि आप 10 साल 20 साल लगाओ, 10 साल 20 साल में तो उड़ जाएंगे तोते, है ना। तो ये चीज आज हमें समझनी है सीरियसली। तो ये वैल्यू डीएक्शन की वैल्यू समझिएगा। फेस ऑफ डीएक्शन तो आप लोग देखेंगे, तो आप डीएक्शन का चेहरा आप बनना ना बनना ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं एक दो पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा। टाइम हमारे पास रह गया है 5 मिनट, 5-7 मिनट रह गया है ना, तो उतने में ही मुझे आपको कुछ पॉइंट बताने हैं। अभी हमारा जो ट्रेनिंग डीएक्शन का जो एक सिस्टम है, वो बहुत ही एकदम अलग स्वरूप धारण कर चुका है। डीएक्शन एक अलग फेस में शुरुआत हो चुकी है, ठीक। हमारे बीच बहुत, इस मीटिंग में भी बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने बहुत सारे परिवर्तन डीएक्शन के देखे हैं, ठीक। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अपने आप को परिवर्तित करने का मन बनाइए। अपने एक लीग पर चल करने का ही प्रयास मत कीजिएगा, अपने अंदर परिवर्तन लाइएगा। हमारे डीएक्शन की मीटिंग शुरू हो गई है ना। अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में
फिजिकल मीटिंग्स बहुत शुरू हो गई हैं, तो अभी हमारी संख्या कम है, उन मीटिंग्स में संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। लीडर्स आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो उतना ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अभी दिसंबर महीने का शेड्यूल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जो 11 तारीख को नजियाबाद में मीटिंग है, 11 दिसंबर को बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है और महिला स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है, और वहां पर बहुत ही कुछ नया आपको, मतलब मीटिंग में तो कोई भी मीटिंग पुरानी नहीं होती, हर मीटिंग में कुछ नया मिलता है। तो नई आवाज से शुरुआत हो रही है, महिला विशेष प्रोग्राम होगा, क्योंकि महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। आज जिस घर की महिला जागी उसके भाग जाग गए, ये नारा हम लोगों ने शुरू किया है ना। तो महिलाओं को जगाना, अगर महिला नहीं जागेगी, वाकई में देख लेना आप उस परिवार में जाकर किसी में बैठना, जिस घर में महिला एक्टिव नहीं होगी, उस घर में उन्नति कहीं ना कहीं रुकी हुई होगी। कहते हैं ना, कृपा कृपा रुकी हुई है, तो कृपा रुकी हुई है वो इसी वजह से रुकी हुई है कि उस घर में कहीं ना कहीं महिला रुकी हुई है। तो महिलाओं को निकालिएगा, निकालने का मतलब घर से बाहर मत निकालिएगा, मतलब वो उनको काम में निकालिएगा, है ना, उनको अपने साथ जोड़िएगा, मतलब सहयोग के साथ में काम करिएगा। आज आपके सामने मैं उदाहरण हूँ, मैं क्या, मेरे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, सबका नाम लेना इस समय संभव नहीं है, तो आप करिएगा। तो 11 दिसंबर को नजियाबाद में प्रोग्राम है, उसका जल्दी डिटेल आपको मिल जाएगी। मुरादाबाद में अभी प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, है ना। तो संख्या की मत सोचिएगा, संख्या कम थी कोई बात नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम अभी 18 दिसंबर को फिर वहां मीटिंग सेम जगह होने जा रही है। तो आप लोग अब की बार ये मत सोचिएगा कि वहां तो वो गए थे, अब की बार शायद आपने पिछली बार जो उससे भी कहीं कई गुना ज्यादा आपको वहां पर अब तो सीखने को और समझने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, और इसमें सरप्राइज है। नहीं, सरप्राइज तो खैर अब नहीं है, क्योंकि अब मैं सरप्राइज मुझसे ही नहीं रुका जा रहा, तो मैं आपको सरप्राइज में रखूं। तो वो जो है 25 दिसंबर को हरिद्वार में एक बढ़िया प्रोग्राम है, जिसमें दुबई से रोशन आरा मैडम आ रही हैं। रोशन आरा जी को सब लोग जानते हैं, है ना, रोशन आरा मैडम आ रही हैं। और वहां पर एक बहुत खास बात ये होने जा रही है कि महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होने जा रही है। उस प्रोग्राम में टिकट है ना, पर मान के चलो आप, जो भी अपने साथ एक टिकट पे एक महिला को लेके आएगा, उस महिला का टिकट नहीं लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक विशेष है, उसकी और डिटेल आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। आज ही हमारी डिस्कस हुई है। और रोशन नारा जी को तो आप जानते ही हैं, रोशन नारा जी ने जब से यहाँ इंडिया में आकर काम मतलब मीटिंग शुरू किया, तो महिलाओं में बहुत जागृति आई, और उनकी वजह से बहुत सारी महिलाओं में आज एक परिवर्तन आया है। वो एक लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं है, दुबई में बहुत बड़ा एक सैलून चलाती थी, है ना, वो उनके अपने बच्चों की सब शादी वगैरह कर दी है, और आज लगभग 60 प्लस से ऊपर, आज वो उनकी उम्र पर उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो इतना सफल होंगी। ट्रिपल डायमंड है, और पूरे विश्व में रिएक्शन उनकी सेमिनार करवाती है, कई भाषाओं की ज्ञाती है, वो ज्ञाता है हिंदुस्तानी। तो इंडिया में आके हरिद्वार में वो हिंदी में ही प्रोग्राम करेगी। तो आप लोग उसका पूरा लाभ उठाइएगा। तो ये 3 मीटिंग के बारे में मैंने बता दिया, और भी मीटिंगों का जैसे शेड्यूल आपके पास आता है, तो आप जहां भी हुआ करें। ये अब देखिए, मैं भले ही चाहे अपने शहर में बैठा था, पर मैंने फिर भी 20 लोगों को प्रमोट किया शाहजहांपुर, तो मेरा क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना। लोगों को आप कभी कई बार सोचते मैं जाऊंगा तभी लोग जाएंगे, अपने अंदर वो क्वालिटी लाओगे, आपके कहने से लोग मीटिंगों में जाने लगे। अगर ये चीज नहीं हुई, तो आप ये इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसमें आपको अपने अभी कहा दोहा से धर्मेंद्र जी हमारे साथ टच बनाए हुए हैं, है ना। तो आज ये जून है, और ये इंटरनेट ने इतना बढ़िया सब कुछ कर दिया है। तो ये मीटिंग की बात हो गई, और आज एक खुशखबरी और है। एक कहानी सुनाने से पहले, अपनी बात खत्म करने पहले कहानी जरूर सुनाऊंगा मैं। चलो कहानी का तो शायद नहीं गए। तो आज एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी शादी को, कल्पना जी और हमारी शादी को जो है 31 साल पूरे हो गए हैं, तो आज रात 12 बजे, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग हमें बधाई दो, बधाई तो सब चीजें देनी देगा, और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि 31 साल में, इस 20 साल रिएक्शन ने जो मजा भरा है हमारे जीवन, तो उसका हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारा 31 साल का जो सफर है, हमें नहीं पता 11 साल कहते थे, पर ये जो हमारे 20 साल इस रिएक्शन के हुए हैं, इस रिएक्शन ने हमें कितनी विदेश यात्राएं दी, अपनी मन मर्जी की लाइफ दी, हमारे बहुत सारे अचीवमेंट कर दिए इसने, हमारी बहुत सारी खुशियां दी। आज पूरा परिवार सहित बहुत सारे हमारे सपने पूरे किए। तो ये 20 साल इस रिएक्शन ने दिए, और रिएक्शन को सिर्फ ने दिए नहीं है, रिएक्शन से हमने लिए हैं, तो वो आप भी ले सकते हैं। और लास्ट में मैं एक कहानी जरूर सुनाऊंगा, है अभी टाइम, है ना। तो एक घर घर में जो है ना, ध्यान से समझना,
क्योंकि हम सब लोगों को बहुत आगे जाना है ना। जो लोग नहीं समझेंगे उनका अंत निश्चित है ना। अंत का मतलब ये नहीं है मृत्यु, अंत का मतलब वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो वो जो चीज वो समझना, हर घर में चूहे होते हैं और हर घर में जब चूहे से परेशानी होती है तो चूहेदानी जरूर आती है। तो एक घर की मालकिन भी चूहेदानी लेके आई, और जब चूहेदानी लेके आई तो घर में चूहे ने देखा, और चूहे ने क्या करा, चूहा तो एकदम सोचने लगा कि यार ये चूहेदानी आ गई है, चलो मैं सबको जगाता हूँ। तो वो कबूतर के पास गया, उस घर में कबूतर था, कबूतर से कहा भाई कबूतर भाई चूहेदानी आ गई है, जरा होशियार रहना। उसने कहा मेरा इससे क्या मतलब है, तो मैं तो होशियार हूँ, तो अपना काम कर। वो मुर्गे के पास चला गया, मुर्गा भी उस घर में रहता था। तो वो मुर्गे भाई ऐसे चूहेदानी आ गई, तो मुर्गा और भी हंसा। उसने कहा भाई मेरा क्या मतलब है, चूहेदानी तो चूहों के लिए होती है, मेरा क्या मतलब है कि नहीं भी मेरा काम है जगाना, मैं तो तुम्हें जगा रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं। घर में बकरा भी रहता था, उस बकरे को भी उसने जाके जगाया, तो बकरा तो और भी हंसा। उसने कहा मेरा क्या मतलब है, मेरा चूहेदानी से क्या मतलब, तेरा मतलब है तू जान तेरा काम क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अब रात को जो है मकान मालकिन ने वो चूहेदानी लगा दी कि भाई रात को परेशान करते हैं, चूहा पकड़ में आ जाएगा। लगा दी, लगाने के बाद में सो गए। जैसे रात को खट हुई तो मालकिन आई, आने के बाद उसने जैसे ही अंधेरे में चूहेदान को पकड़ा, तो पूंछ समझकर उसने जिस चीज को पकड़ा वो उसमें सांप फंस गया था। और वो सांप जो है चूहे के चक्कर में चूहेदानी में फंस गया था। चूहा तो नहीं फंसा पर वो सांप फंस गया, और सांप ने उस मालकिन को डस लिया। वैद्य हकीम बुलाए गए, अरे साहब ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया। तो हकीम साहब ने कहा जी वैसे तो कोई बात नहीं, दवाई दे दी है, पर इनकी तबीयत और अच्छी ठीक हो जाएगी, कबूतर का सूप पिला दो, है ना। तो देखो सांप ने काटा और कबूतर जी सूप में चले गए। चूहे ने बेचारे ने कबूतर को भी जगाया था कि भाई तू भी अपना रास्ता कहीं निकाल ले यहाँ से, पर वो नहीं माना। तो सांप के काटने से, है ना, वो सूप बन गया उनका जो है कबूतर महाराज का। वो चले गए। अगले दिन कुछ मिलने वाले आए घर पे, तो जब मिलने वाले आए तो भाई घर में क्या खाना बनाया, तो मुर्गे राजा कट गए उनके देखभाल वालों के दावत में, ठीक है। अब उसके बाद मालकिन ठीक हो गई। मालकिन ठीक होने के बाद लोग बहुत सारे आए मिलने, जो सबने कहा कि भाई अब मालकिन बच गई है तो अब एक बड़ी दावत करते हैं। तो जब बड़ी दावत का नंबर आया तो बड़ा बकरा था, तो बकरे का भी नंबर लग गया। और चूहे देखो, चूहा एक ऐसा प्राणी है कि कहीं आपने देखा होगा चूहेदान में फंस भी जाता है तो दूर छोड़ाते, मरता नहीं है वो, है ना। तो चूहा अपनी दुनिया से बाहर जा चुका था, उसने कोशिश बहुत करी जगाने की। तो इस कहानी का सार ये है, हम सब लोग भी एक चूहे के रूप में ही है ना। हम लोगों को जगा रहे हैं, हम पिछले 20 साल से जगा रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा वो होगा, बेरोजगारी से परेशान हो गए, उससे परेशान हो गए, उससे परेशान हो गए। लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब नहीं है। आज 15-15 20-20 साल बाद लोगों को पता चल रहा है, कोई सूप के रूप में उड़ गया, कोई मुर्गे के रूप में उड़ गया, कोई बकरे के रूप में उड़ गया, और हम सब लोग आज देखो अपनी एक दुनिया अलग निकाल के ले गए हैं। तो आप सब लोग भी वही हैं, लोगों को जागृत करने वाले। तो जगाइएगा। जगाने में लोगों को आप जो है अपनी कंजूसी मत करिएगा, ये मत सोचिएगा ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है। और अगली मीटिंग में मैं कुछ और अलग से आपको लेकर आऊंगा प्लान, और बहुत सारे नए नए मेहमानों के साथ। अब हम एक नए विशेष अभियान के साथ में इस मीटिंग को और विस्तार देने वाले हैं, है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप लोग सफल हो, संपन्न हो, सुख हो, समृद्ध हो, स्वस्थ रहें और मजे की दुनिया जिए। इस रिएक्शन ये से मजे की दुनिया, है ना। तो थैंक यू।